Start with रशीद बलोच, हमारे ब्यूरो चीफ हैं क्वेटा के. थैंक यू सो मच बलोच साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम. सो इस वक्त जो लोग वापस आए हैं ऑब्वियसली वो परेशान भी हैं, उनको किस तरीके से टेक केयर किया जा रहा है और मज़ीद खबरें क्या हैं? देखें जी, इस वक्त क्वेटा में सूरत हाल जो अजीज व अकारिब हैं, जिनके लोग इस वक्त ट्रेन में हैं या उनका अता पता नहीं चल रहा, वो शदीद कर्ब में हैं. वो हुकूमत बलूचिस्तान से, बाकी इदारों से वो अपील कर रहे हैं कि उनके जो अजीज अकारिब हैं, सबसे पहले तो उनकी बहुत बड़ी जब हम देख रहे हैं तो बड़े तकलीफ दह सूरत हाल है और मनाजिर भी काफ़ी जो है तकलीफ दह हैं. कुछ ऐसे लोग हैं जो सिक्योरिटी फोर्सेस के क्लियरेंस ऑपरेशन जो चल रही है उनकी वजह से बाज़ियाब हो के वो भी कुछ पहुंच गए हैं, कुछ अब तक लापता हैं. मतलब इस वक्त अगर देखा जाए क्वेटा और सिद्दी के दरमियान ये जो फासला है, ये न सिर्फ ज़मीन का फासला है, यहाँ पे लोगों के मिसिंग होने का, ना मिलने का और एक शदीद तकलीफ और कर्ब का जो है एक फासला भी लोगों के बीच में मौजूद है. जिनके लोग मिल गए हैं वो तो उनकी थोड़ी तसल्ली हो रही है, जो मिले नहीं हैं वो ये मुतालिबा ज़ाहिर है कि वो मुतालिबा ही रख सकते हैं. राइट. थोड़ी जज्बात. एक बात बताइएगा रशीद साहब, कल जो मुसाफिरों की अहल खाना से बात हो रही थी तो उन्हें थोड़ी सी शिकायत हो रही थी कि शायद इंफॉर्मेशन फ़्लो वैसे नहीं है, या रेलवे हुकाम की जानिब से भी उस तरीके का ताउन उस वक्त वो कहे थे कि उनको नहीं मिल रहा. इस हवाले से कोई हेल्पलाइन या कोई इस तरीके का तरीक़ेकार बनाया गया है कि लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाए? देखिए जी, रेलवे के पास जो कम्युनिकेशन का जो हमें जब नज़र आया गैप, जो कल वाले वाक़या में नज़र आया इस जदीद दौर में, ये तो हर बंदा हैरान परेशान कि इतना बड़ा आपका इदारा है. क्वेटा से सिद्दी या बीच में कोलपुर एक दो लगते हैं, वहाँ से आपका कम्युनिकेशन का इतना बड़ा गैप नज़र आ रहा है. इससे वाकई में जो कम्युनिकेशन होना चाहिए, जो राबिता होना चाहिए एक दूसरे से कम रेलवे के हुक्काम का अपने मुलाजिमीन के साथ या जहाँ उनके स्टेशन रहे, एक स्टेशन से बड़े स्टेशन का छोटे स्टेशन के साथ, ये राबिता बिल्कुल हमने कल रात से लेकर आज सुबह तक हमने देखा जी, वो राबिता बिल्कुल ऐसा कुछ उनके पास शायद कोई सिस्टम मौजूद नहीं है. और अब तक ऐसा कोई सिस्टम रेलवे के पास ऐसा नहीं आया कि उन्होंने 12-15 घंटे में जो है उन्होंने कोई नया सिस्टम ला के लॉन्च कर दिया जी, अभी आपका कम्युनिकेशन गैप हमने. अभी तक ये कम्युनिकेशन गैप नजर आ रहा है. अगर हमें इजाजत है डॉक्टर शहज़ाद मनसब, एक तो ये जो हमें फेक न्यूज़ का तूफान नजर आ रहा है, प्रोपेगेंडा है, इंतहाई फजूल किस्म की हरकतें हो रही हैं, लेकिन उसको केटर करने का एक तरीका ये भी है कि इंफॉर्मेशन जो सही सोर्सेज हैं वहाँ से मुसलसल आए. ये जो कमी नजर आ रही है इसमें, ये कैसे ठीक होगी? जी बहुत शुक्रिया फरिया. एक तो पहली बात, आपने जिस तरह से अपने इंट्रो में भी कहा, ये बहुत ही एक अंदोनाक और अफसोसनाक वाक़या है, तकलीफ दे वाक़या और एक ऑन गोइंग चीज़ है जो कि इस वक्त चल रही है. आपको पता है कि जिस तरह आपने भी कहा कि ये सारे हमारे मुल्क दुश्मन अनासर हैं जो कि पाकिस्तान के ऊपर हर वक्त नज़र रखे हुए होते हैं और उनकी कोशिश होती है कि हर वक्त इस चीज़ को जहाँ पे भी कोई उनको नज़र आए उसको इस्तेमाल करे. ये यकीनन जो वाक़या हुआ उसमें मुल्क दुश्मन अनासर, बैरूनी अनासर शामिल हैं और यही वजह है कि फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा की वजह से और प्रोपेगेंडा करके हमारे लोगों को या पाकिस्तान की आवाम को गलत बातें बता के उनको कोशिश की जा रही है कि गुमराह किया जाए या गलत उनको न्यूज़ दी जाए, फेक न्यूज़ करके प्रोपेगेंडा किया जाए. बहरहाल क्योंकि एक ऑनगोइंग सिचुएशन है, एक सेंसिटिव मामला होता है, उसमें कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि शायद फौरी तौर पे बताई नहीं जा सकती, फौरी तौर पे कन्वे नहीं की जा सकती. एक ऑपरेशन की नौइयत ऐसी है, तो इसलिए शायद कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि बाहर नहीं आ रही या नहीं बताई जा रही. बहरहाल जो हो रहा है और जो भी जिन लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, जो साथ साथ हो रहा है, उसकी इत्तला मिल भी रही है. लेकिन आप सही कह रही हैं कि शायद इससे ज़्यादा मौसर तरीके से इत्तला आनी चाहिए ताकि लोगों को पता हो कि एक्चुअली ऑन द ग्राउंड हो क्या रहा. राइट. फैसल चौधरी साहब, आज कोशिश की आप लोगों ने बातचीत करने की, फिर उसके ऊपर थोड़ा झगड़ा भी हो गया. ओवरऑल ये एक लॉन्ग टर्म इशू ही है, ये इसमें कोई शक नहीं है और इसका लॉन्ग टर्म ही सलूशन होना है. सो इस वक्त में क्या सियासत होनी चाहिए या फिर आपको नेशनल कंसेंसस की तरफ जाना चाहिए?
देखिए फ्रिया, सबसे पहली बात तो ये है कि कन्फ्यूजन जो है वो गवर्नमेंट साइड से है। अगर फेक न्यूज़ आ रही है तो उसको काउंटर करना गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज भी हैं, सोर्सेज भी हैं और उनके डिपार्टमेंट्स हैं। अगर वो इसमें फेल हो रहे हैं तो सिक्योरली जो है ये गवर्नमेंट का फेलियर है और गवर्नमेंट का फेलियर बहुत ऑब्वियस है। कम्युनिकेशन गैप की रशीद साहब ने बात की, वो रेलवे भी जो है वफाक का महकमा है और वफाक पे अगर ये जिम्मेदारी जो है वो लेने से कासिर है तो फिर हुकूमत में रहने का जवाज़ नहीं है। बात सियासत की तो डेफिनेटली इस वक्त बात हो नहीं सकती, लेकिन जो हैंडलिंग है हुकूमत की तरफ से वो बहुत फ्लॉड है। अगर आपके रेलवे के अपने महकमे के उससे इतलात नहीं आ रही हैं तो फिर आपने काउंटर उसका क्या किया है, कितने लोग जो हैं वो, ये बहुत एक अलार्मिंग वाक़या है। इसमें बहुत बड़ी तादाद में पहली दफ़ा पाकिस्तान में इतना बड़ा मेजर जो है वो अटैक हुआ है और ट्रेन जो है वो बड़ा अनयूजुअल एक मामला हुआ है। पहले कभी भी इस तरह की सिलसिला नहीं हुआ। तो जो बात असेंबली में की गई है, मतमा नज़र जो है वो एक जनरल सेक्रेटरी ने दिया है, तो उसमें सियासत वाली बात नहीं है। हम चाहते हैं कि मुल्क में अमन अमान हो, लेकिन इसके लिए जो कंसेंसस डेवलप करने की आप बात कर रही हैं उसके लिए तो पहला स्टेप, मेजर स्टेप तो गवर्नमेंट को लेना है, क्योंकि गवर्नमेंट सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है। गवर्नमेंट जो है वो अभी तक फेल हो रही है कि लोगों को वो गैदर कर सके। वो तो अपने अलाइज में भी वो बात नहीं कर सकते, अपना उसको भी गैदर नहीं कर सके हैं। आपने क्या देखा है कि कल से गवर्नमेंट की तरफ से क्या इस वाक़े के ऊपर पार्लियामेंट को कोई ब्रीफिंग दी गई हो? हाथ तो ये है कि स्पीकर साहब बदम मौजूद थे आज और वज़ीर आज़म भी नहीं थे और कैबिनेट का जो है वो इजलास हो रहा था। इंस्टेड ऑफ के आप पार्लियामेंट में आते, तकरीर होती, वहाँ पे पूरी कौम को एतमाद में लिया जाता। तो इससे ये जाहिर होता है कि नॉन सीरियसनेस किस लेवल की है। अगर इसमें मुझे इजाज़त दें, मुझे फिर ब्रेक पे भी जाना है, बट डॉक्टर शिजरा, ये जो हमने देखा है सोशल मीडिया पर जो अकाउंट आया भी है, मसलन डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि तमाम का तमाम जो मामला है इसमें पीटीआई ने बड़ा बुरा किया है, वो दहशतगर्दों के साथ है। दूसरी तरफ सेनेटर इरफान सिद्दीकी भी यही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उनका विजन जो है वो अपना यही रह गया कि लोगों को मारे। मतलब ठीक है, आप सियासी बयान दें और यकीनन उनसे इख्तलाफ करें, लेकिन इस वक्त फोकस दहशतगर्दों पे होना चाहिए या अपने पॉलिटिकल इख्तलाफात के ऊपर होना चाहिए? देखिए, अनफॉर्चुनेटली इस बहुत ही अफसोसनाक वाक़े को भी पीटीआई इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है, जिस चीज़ का कि मुझे मतलब है, मैं समझती हूँ बहुत ही अफसोसनाक बात है। अभी इन्होंने आके तकरीरें शुरू कर दी है। वो गवर्नमेंट को बहुत अच्छी तरह पता है, गवर्नमेंट को ये पता है कि किस तरीके से इस चीज़ को लेके चलना है। एक ऑन गोइंग वाक़या, एक बहुत सेंसिटिव वहाँ पे मामला चल रहा है। ये वक्त तकरीरें झाड़ने का नहीं, बल्कि उस जगह को एक्चुअली कंट्रोल करने का है, उस सिचुएशन को कंट्रोल करने का है जिसमें हमारी फोर्सेस भी, हमारी गवर्नमेंट भी पूरी तरीके से लगी हुई है। जहां तक ये सवाल है कि आपस में हमारी जितनी भी इत्तेहादी जमातें हैं उनके साथ एक चीज चल रही है, ऑनगोइंग एक मुज़ाकरात चल रहे हैं कि एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो या किस तरीके से इसको इस चीज के ऊपर हम बात करें और उसको आगे लेके चलें, उसके ऊपर हमारा क्या रद्द अमल होना चाहिए और उसको हमें किस तरीके से हैंडल करना चाहिए। ये एक वाकई बहुत बड़ा वाकया है और इस तरीके का वाकया है जो कि पहले कभी नहीं हुआ। इसको किस तरीके से हैंडल करना है, ये एक सेंसिटिव मामला है, उसको तमाम पार्टीज मिलके देखेंगी और उसके ऊपर चलेंगी। लेकिन पीटीआई ने, ठीक है, वो हम पूछ लेते हैं पीटीआई से भी, बट इस वक्त वफाकी हुकूमत में प्राइम मिनिस्टर के क्या डायरेक्टिव्स हैं, मसलन रेलवे मिनिस्टर को या इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को? जैसे हम कह रहे हैं कि एक इंफॉर्मेशन फ्लो बेहतर किया जा सकता है, तो उस हवाले से कोई खास इनिशिएटिव लिया गया है? देखिए, आपस में सब ने बातचीत की है, क्योंकि वहां पे सिचुएशन ऐसी है जो मैं आपको बता रही हूँ कि उसको एकदम से इस तरीके से हम अगर, क्योंकि इसमें बैरूनी मुल्क ताकतें शामिल हैं, ये तो क्लियर कट बात है, ये तो साफ जाहिर है। और इस चीज को किस तरीके से लेके चलना है, सेंसिटिव तरीके से लेके चलना है, बिकॉज हमारा पहला फोकस वो जगह है, वो लोग हैं, वो यरगमाल जिनको बनाया गया कि उनका रेस्क्यू,